नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संशोधित नाम सहित नेपाल आ ठाकुर समूह निर्वाचन आयोग में केलक निवेदन दर्ता। भादो 9 गते शनाखत के लेल आह्वान करबाक आयोग के निर्णय। भारत द्वारा अतिक्रमित भूमि फिरता आनबाक कागजेटा में सीमित रहल सीमाविद के दावी। नवका नक्शा अनुसार क्षेत्रफल सार्वजनिक करक लेल देलक जोड़। भितोपत्र बोर्ड आ नेप्से के पदाधिकारी पद या आचरण विपरीत शेयर कारोबार के संसदीय समिति के निष्कर्ष। तत्काल कार्यवाही आगू बढ़ेबाक लेल निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल में मानवीय क्षति भ सकबाक देलनि चेतावनी। उद्धार प्रयास में जोखिम रहल केलनि स्वीकार। अब फ्रेंच लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन PSG के भेल लगातार तेसर जीत। आ पूरा समाचार। नेकपा एमाले सँ विभाजित भेल माधव नेपाल समूह के नवका पार्टी के निवेदन निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल अछि। माधव नेपाल आ महंत ठाकुर समूह द्वारा नवका दल दर्ता के लेल आयोग में देल गेल निवेदन दर्ता भेल अछि। नेपाल समूह भादो 2 गते नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव करैत निवेदन देलक छल आ आयोग अन्य पार्टी के नाम सँ मिलल जुलल नाम रहलाक कारण परिवर्तन करक लेल सुझाव देलक छल। तहिना महंत ठाकुर समूह सेहो जसपा लोकतांत्रिक नाम प्रस्ताव केलाक कारण नाम परिवर्तन के लेल आयोग सुझाव देलक छल। वह अनुसार नेपाल समूह नवका पार्टी के नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव केलक अछि त ठाकुर पक्ष नवका पार्टी के नाम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्ताव केलक अछि। आयोग भादो 9 गते शनाखत के लेल केंद्रीय सदस्य आ सांसद सबके आह्वान करबाक निर्णय समेत केलक अछि। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ सरकार कालापानी, लिपुलेक आ लिम्पियाधुरा सहित के नेपाल के क्षेत्रफल सार्वजनिक करक लेल कहलनि अछि। शुक्र दिन सीमाविद श्रेष्ठ द्वारा लिखित पुस्तक बॉर्डर मैन ऑफ नेपाल के सार्वजनिकीकरण के संबोधित करैत श्रेष्ठ सरकार कालापानी, लिपुलेक आ लिम्पियाधुरा सहित के भूभाग समेट क चुच्चे नक्शा सार्वजनिक केलाक बादो हाल धरि ओ क्षेत्र सहित के भूभाग समेट क क्षेत्रफल सार्वजनिक नहीं केलक कहैत नेपाल के नवका क्षेत्रफल सार्वजनिक करक लेल कहलनि अछि। चुच्चे नक्शा सहित के नेपाल के क्षेत्रफल सार्वजनिक नहीं भेलाक कारण लोक सेवा आयोग आ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सबके कठिनाई भ रहल ओ बतौलनि अछि। नेपालको सीमा मामिला सम्बन्धमा नेपाल र भारतको सीमा कति ठाउँमा चाहिँ मिचिएको छ त्यो कुरा पनि मैले यसमा लेखेको छु। हाम्रो अब 77 जिल्ला मध्येमा चाहिँ 26वटा जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ। त्यसमा मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ अब 23 जिल्लामा सीमा विवाद मामिला इत्यादि छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा एकै चक्रा 372 वर्ग किलोमिटर छ। अनि नवलपरासीको सुस्तामा 145 वर्ग किलोमिटर छ भने अरू ठाउँमा 89 वर्ग किलोमिटर बढी पर्छ। अब मलाई यहाँ चुच्चे नक्सा प्रदान गरियो, यो बारेमा पनि मलाई भन्न खसखस मन लाग्यो। नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको सरहद जम्मै देखाएर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ 1 वर्ष जति अगाडि। तर मैले यो भन्नै पर्छ कि अब नेपालको बढेको क्षेत्रफल कति हो त? साबिकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो? अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई मार्न परेको छ। लोकसेवा आयोगको प्रश्न नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि साबिक लेखौँ, अब कापी काट्ने मान्छेले गलत लेखिदिन सक्छ। त्यसकारणले अब नयाँ लेखौँ, छैन, क्षेत्रफल आएको छैन। नेपाल भारत बीच रहल सीमा समस्या, सीमा अध्ययन करक लेल गेल समय अपना द्वारा भोगल गेल अनुभूति सब समेत पुस्तक में उल्लेख किया गेल ओ जानकारी देलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कोरोना बीमा बापत के भुगतानी देबाक लेल बीमित सब अर्थ मंत्रालय में दबाव द रहला कारण अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा कोरोना बीमा लेख जारी केनाई गलत भेल बतौलनि अछि। दाबी भुगतानी बापत के रकम शीघ्र निकासा के मांग करैत अर्थ मंत्रालय पहुंचल बीमक संघ के प्रतिनिधि के अर्थमंत्री शर्मा एहन प्रतिक्रिया देलनि। कोरोना बीमा बापत के सरकार द्वारा दिल जात कहल गेल रकम भुगतानी के मांग करैत अर्थ मंत्रालय पहुंचल बीमक संघ के प्रतिनिधि के अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा महामारी के बीमा केनाइये गलत भेल कहि कऽ आक्षेप लगौलनि अछि। सरकार के दायित्व रहल कोरोना दाबी भुगतानी बापत के रकम शीघ्र निकासा के मांग करैत अर्थ मंत्रालय पहुंचल बीमक संघ के प्रतिनिधि संगे अर्थमंत्री शर्मा पहिलका सरकार कोरोना बीमा संबंधी बीमा समिति के निर्णय में सहमति देनाइये गलती भेल जिकिर केलनि अछि। अर्थमंत्री सँ आयल एहन प्रतिक्रिया सँ बीमा रकम प्राप्त करबाक आस में बैसल हजारों बीमित के निराश केलक अछि तऽ स्वयं बीमक सब समेत असमंजस में छथि। बीमा कंपनी सब के नियामक निकाय समेत विश्व में कतौ महामारी के बीमा नहि कयल जाइत अछि, मुदा नेपाल में नवका अभ्यास आ लोकप्रियता के लेल नहि बुझि कऽ आनल गेल कार्यक्रम सँ और समस्या बढ़ल कहि कऽ प्रतिक्रिया देलक अछि। कोरोना बीमा भने संसारभरि चाहिने कोही पनि चाहिने नभएको एउटा पोलिसी हामीले ल्यायौँ हैन। यो पेन्डामिकको बीमा कहीँ पनि संसारमा गरिन्न। यसलाई अरू माध्यमबाट टिकल गर्न सकिन्थ्यो हैन। जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, हाम्रै बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्यका बीमाहरू गर्छन् हैन। त्यो स्वास्थ्यको बीमाको आधारमा चाहिँ जानुपर्ने विषयमा यो हामीले चाहिँ पेन्डामिकको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ पोलिसी ल्यायौँ, जुन वास्तवमा चाहिँ अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो नगर्दा हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। बीमा समिति के अनुसार कोरोना बीमा दाबी अंतर्गत भुगतानी होबाक लेल करीब 10 अरब रुपैया बाकी अछि। बीमित सब बीतल वर्ष सँ बीमा रकम नै प्राप्त कऽ सकल अछि। समयमै यो कोरोनाको बीमा दिन नसक्ने भए सरकारले यस्तो कार्यक्रम किन ल्यायो हैन? यदि अब हैन दिने नै हो भने टाइममा दिनु पर्यो। समिति के अनुसार हाल धरि 13 अरब 14 करोड़ 17 लाख रुपैया बराबर के कोरोना बीमा दावी पड़ि चुकल अछि, जाहि में से 4 अरब 78 करोड़ 88 लाख रुपैया कंपनी आ पूल मार्फत दावी भुगतानी भऽ चुकल अछि। दावी भुगतानी दायित्व अनुसार सरकार के अतिरिक्त अन्य सब केओ भुगतानी कऽ चुकल अछि। सरकार के हाल 9 अरब 62 करोड़ 6 लाख रुपैया बराबर के कोरोना दावी भुगतानी करऽ पड़बाक दायित्व अछि। हैन, अब यो चाहिँ अब त्यति यो बजेट आउनुभन्दा पहिलादेखि नै अब हाम्रो प्रयास थियो, किनभने यो त सरकारले नै जारी गरेको निर्देशिका भएको हुनाले अब सरकारले आफूले दिनुपर्ने कुरो दिन्छ भन्ने कुरो नै हो र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले हामी दिन्छौँ भन्ने कुरो पनि थियो। अब थाहा छैन के कारणले गर्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन, तर हामीले रिपिटेडली चाहिँ सरकारलाई अब अनुरोध गरिरहेको छौँ। यसरी चाहिँ नि अब बाँकीको दायित्वहरू हामीले फरफारा गर्न लागिसक्यौँ। अब सरकारले दिएपछि बाँकी रहेका बीमितहरूले पनि भुक्तानी पाउँछन् र उनीहरूको पनि अब फरफारा गरिदिनुपर्छ भनेर रकम के मांग केला पर अर्थ मंत्रालय के मुंह ताकि कऽ बैसल बीमा कंपनी सब बीमित सबके आब की जवाब देब कहि कऽ असमंजस में अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। काठमांडू महानगर में गंदगी व्यवस्थापन के लऽ कऽ बारंबार जनाक्रोश उत्पन्न होइत अछि। कोरोना महामारी व्यक्तिगत सर सफाई समेत कतेक महत्वपूर्ण होइत अछि कहि कऽ सिखौलक अछि, मुदा गली सड़क सब ठाम गंदगी जमा रहला कारण शहरे पूरा दुर्गंधित भऽ गेल अछि। काठमांडू महानगर के टेकू में रहल फॉरवर्ड ट्रांसफर केंद्र में करीब 15 दिन से गंदगी जमा अछि। हरेक दिन करीब 100 टा गाड़ी के गंदगी सब एही ठाम जमा कैल जा रहल अछि र बर्सात को टाइममा विशेष गरी यो नजानुको कारण के भने फोहोर माथि सडक हुनु, सडकमा अनि त्यहाँ गाडी गुडेर जाँदाखेरि माथि जान त्यो प्लेन एरियामा जान नसक्ने स्थिति बनेको हुनाले हाम्रो यो समस्याको दिनमा झन्डै 150 गाडीहरू त्यहाँ हामीले अनलोड गर्नुपर्छ। तर के भने यो बर्सातको कारणले र त्यो सडकको कारणले माथि चढाउने स्थिति नबनेको हिसाबले 50 वटा भन्दा गाडी माथि नगइसकेपछि 100 वटा गाडीहरूको फोहोर यही होल्डिङ भएका। सरकार बीतल 2076 में महानगर के गंदगी व्यवस्थापन के जिम्मा दैत 50 वर्ष के योजना सहित बनावल गेल बंचरे डाँडा के नवका लैंडफिल साइट समय में नहीं बन सकला कारण समस्या भेल महानगर के कहब अछि। प्राविधिक रूपमा तपाईँ हामीले भन्ने हो भने त्यो ठाउँमा अब राख्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, बलजबत मात्र हो, ठाउँै छैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ। 2 गते हामी मिटिङ बसेका हौँ। 2 गतेबाट उहाँलाई त्यो नर्म्स लागू भयो। हाम्रो जुन तोकेको टाइम हो 15 दिन भनेको छ, हामी 18 गते भित्रमा उहाँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी 19 गते 20 गते फोहोर
बन्चेरा डाँडामा झारेकै हुनुपर्छ। महानगर अपन तालिका अनुसार गंदगी उठावे तेज, मुदा घर में स्टॉक में रहल गंदगी जहीं तहीं बाट में फेंकला कारण समस्या भ रहल महानगर के जिकिरेज। यो बर्सातमा फोहोर अटोमेटिकली बढी नै हुन्छ, तर के भने त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसरी अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्ने होइन क्या, कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा राखिदिने हो। तपाईँको घरको छेउमा राख्दैन, हामीहरू कलेक्सन गर्न आउँछौँ, हामीले भनिराखेका छौँ। सिसडोल के लैंडफील्ड साइट में दैनिक 150 गाड़ी पहुंचे छल, मुदा एखन सड़क खराब रहला कारण 50 मात्र पहुंचैत अछि। बाकी दैनिक 100 गाड़ी टेकुए में रुकि जाइत अछि। वर्षा समाप्त भेलाक बाद टेकू में जमा रहल गंदगी सिसडोले में पहुंच जायत। सिसडोल में तो एखन 80 मीटर ऊंचाई रहल गंदगी के पहाड़ बन चुकल अछि। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। संसदीय समिति नेपाल धितोपत्र बोर्ड आ नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से के पदाधिकारी सब पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार केलनि कहि कऽ निष्कर्ष निकाललक अछि। समिति तत्काल कार्यवाहीक प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल सरकार के निर्देशन समेत देलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से नेपाल धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आ नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंद्र सिंह साउद पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार केलनि निष्कर्ष निकालैत तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल अर्थ मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर बोर्ड के अध्यक्ष ढुंगाना आ नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउद परिवार के सदस्य सबके नाम में खरीद कऽ पदीय आचरण विपरीत काज केलनि कहैत हुनकर सभक कड़ा आलोचना भऽ रहल समय समिति तत्काल छानबीन कऽ आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल सरकार के सचेत करौलक अछि। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले भित्री सूचनाका आधारमा गरेको भनिएको शेयर कारोबारको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन छानबिन भइरहेको जानकारी मान्य मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन र समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने। बैसारसों शेयर बाजार के दीर्घकालीन विकास आ स्थायित्व कायम करैत एहि क्षेत्र के स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचारिता, नैतिकता के साथे जिम्मेवार आ जवाबदेहिता प्रवर्धन करक लेल नीतिगत, कानूनी आ संरचनागत व्यवस्था क समिति के जानकारी देबाक लेल सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। बैसार में समिति के सदस्य सब पूंजी बाजार के नियामक निकाय के स्वच्छ, जवाबदेही, पारदर्शी आ विश्वास योग्य बनेबाक उद्देश्य से कानूनी प्रबंध करक लेल सरकार मांग केने छलन्। जो नियामक निकायमा छ उनीहरूको स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास चाहिँ आर्जन गर्ने गरी हुनुपर्छ। त्यहाँ गर्ने काम गर्ने मान्छेको पनि इज्जत पनि होस् र मान्छे डराउने अवस्था पनि होस्। समिति के सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे शेयर बाजार से अनुचित लाभ नै लपेबाक हिसाब से आवश्यक कानून निर्माण करक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन्। आफ्नो अनुचित आफ्ना लाभमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने त्यसले नोक्सान हुन्छ। त्यसमाले त्यहाँ आउँदाखेरिमा नै उसले डिक्लेयर गरेर म यो हो, यस आधारमा मैले काम गर्छु भन्यो भने उसले पछि पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन। समिति के सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठ पूंजी बाजार भीतर देखल गेल बेथिति के अन्त्य करबाक हेतु सरकार के तत्काल आवश्यक कदम उठाब पड़त बतौलन्। बजेटहरू त्यसरी चाहिँ पैसाहरू त्यसरी चाहिँ नै कारोबार भएको छ र त्यसको यथेष्ट कुराहरू आएका छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तर हामी अध्ययन गर्छौँ र यस प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू हुनु भएन। संबद्ध पक्षले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने। बैसार में समिति के सदस्य सब द्वारा उठाल गेल प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड आ नेप्से के पदाधिकारी सब पदीय मर्यादा विपरीत काज केलाक प्रति सरकार के ध्यान गेल स्पष्ट करैत हुनका सब पर आवश्यक कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छला। नियमन संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै शेयर खरिद बिक्रीका ठुला कारोबारहरू भएको कुराहरू सार्वजनिक भए। अब धितोपत्र बोर्ड र नेपाल एक्सचेन्ज लगायतमा देखिएका समस्याहरूको हामी छानबिनबाट त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष ढुंगाना आ नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउद पदीय मर्यादा विपरीत अपन परिवार के सदस्य के सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर खरीद करौलनि कहि कऽ समाचार विविध संचार माध्यम में प्रसारित भेलाक बाद अर्थ समिति एहि संबंध में सरोकार वाला निकाय सब संगे बातचीत के आगू बढ़ौलक छल। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम।
अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच लीग 1 पेरिस सेंट जर्मन PSG लगातार तेसर जीत दर्ता केलक अछि। PSG घरेलू टोली ब्रेस्ट के 4-2 गोल अंतर से पराजित करैत लीग 1 में लगातार तेसर सफलता हासिल केलक अछि। लीग अंतर्गत शुक्र दिन रात में भेल खेल में PSG द्वारा हाल अनुबंधित कयल गेल मेसी तथा दोसर स्टार खिलाड़ी नेमार मैदान में नहीं छला। एहि महीना बार्सिलोना छोड़ि कऽ PSG में अनुबंधित भेल मेसी एखनो धरि PSG के दिस से नहीं खेल सकल छथि। कोपा अमेरिका के बाद छुट्टी में गेल मेसी आ नेमार सीजन से पहिने प्रशिक्षण में देरी से सहभागी भेल छला। जीत के बाद PSG 3 खेल से 9 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि। ब्रेस्ट 3 खेल से 2 अंक जोड़ि कऽ 12वें स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। संशोधित नाम सहित नेपाल आ ठाकुर समूह निर्वाचन आयोग में केलक निवेदन दर्ता। भादो 9 गते शनाखत के लेल आह्वान करबाक आयोग के निर्णय। भारत द्वारा अतिक्रमित भूमि फिरता अनबाक कागजेटा में सीमित रहल। सीमा विद के दाबी नवका नक्शा अनुसार क्षेत्रफल सार्वजनिक करक लेल देलक जोर। धितोपत्र बोर्ड अनिश्चय के पदाधिकारी पद या आचरण विपरीत शेयर कारोबार के संसदीय समिति के निष्कर्ष तत्काल कार्यवाही आगू बढ़ेबाक लेल निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल में मानवीय क्षति भ सकबाक देलनि चेतावनी। उद्धार प्रयास में जोखिम रहल केलनि स्वीकार। अब फ्रेंच लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन PSG के भेल लगातार तेसर जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पेड़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।